आदाब नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी। टैंकों की मदद से पैदल इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में दरअंदाजी की। ऑपरेशन अजय के जरिए इसराइल से हिंदुस्तानियों की मुंतकिली का सिलसिला जारी। इसराइल से दूसरी परवाज 235 हिंदुस्तानियों को लेकर पहुंची दिल्ली। मोदी ने तमिलनाडु और श्रीलंका के दरमियान फेरी सर्विस का किया आगाज। कहा, दोनों मुल्क सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। नई दिल्ली P20 के मंदुबीन हिंदुस्तान की दिलकश यादों के साथ अपने मुल्क वापस जाएंगे। P20 की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से स्पीकर ओम बिरला का खिताब। आजी मुलाजिमों की नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए, गुलाम नबी आजाद का मुतालिबा। नेपाल के शहर सोलो खम्बो में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, हादसे में पायलट जख्मी। और अब खबरें तफसील से। इसराइली फौज के चीफ तर्जुमान ने इंकशाफ किया कि टैंकों की मदद से पैदल फौज ने जुमा के रोज गजा की पट्टी में दरअंदाजी की कोशिश की है। फिजाई हमलों के बाद यह जिमनी दरअंदाजी का आगाज किया गया है। अल अरबिया के मुताबिक एडमिरल डेनियल हेजारी ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा कि यह जिमनी हमला फलस्तीनी रॉकेट बरसाने वाले अमले के अरकान को निशाना बनाने और यरगमाल बनाए गए अफराद के मकामात की मालूमात इकट्ठा करने के लिए किए गए हैं। इसराइली फौज ने जुमा के रोज ये ऐलान भी किया है कि इसके जिमनी और बख्तरबंद अफवाज ने गुंजान आबाद गजा की पट्टी पर मुतवक्के जिमनी हमले से कबल गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा की पट्टी पर छापा मार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का मकसद दहशतगर्दों और हथियारों की तलाशी है। इसराइल की इन कार्रवाइयों के दौरान फिजाई बमबारी भी मुसलसल जारी रही। दोनों फरीकों के दरमियान जंग उस वक्त शुरू हुई थी जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर ऑपरेशन तूफान अल अक्सा शुरू कर दिया था। इस लड़ाई के पहले 7 रोज में 800 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ 1300 इसराइली मारे गए हैं। इसराइल की जिमनी फौजों ने इसराइल हमास तनाजे के 7 दिन गजा में मुकामी सतह पर छापे मारे हैं। इस कार्रवाई का मकसद लापता अफराद का पता लगाना था। इसराइल की दिफाई फौजों ने तस्दीक की है कि गजा में कम से कम 120 अफराद को यरगमाल बनाया गया है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि इसराइल ने शुमाली गजा में तकरीबन 11 लाख अफराद को इलाके से चले जाने का हुक्म दिया था। इसराइली फौज ने हमास की हुक्मरानी वाली गजा पट्टी पर फिजाई हमले किए हैं और खाने पीने की चीजों, पानी, ईंधन और बिजली की फराहमी रोकी थी। बैनुल-अक़वामी इमदादी ग्रुपों ने खबरदार किया है कि इसराइल के हाथों मिस्र से गजा को 23 लाख लोगों के लिए सप्लाई बंद कर दिए जाने से इंसानी हमदर्दी के तई बहरान में और भी शिद्दत आ जाएगी। 7 अक्टूबर को जब से हमास ने अचानक हमले किए थे, इसराइल और हमास की जंग में दोनों तरफ कम से कम 2800 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की कानून नाफिज करने वाले एजेंसियों ने यहूदी और मुस्लिम आबादियों की हिफाजत के लिए जुमे को हिफाजती इंतजामात में इजाफा कर दिया। जैसा कि मशरक़ी वसता में इसराइल अरब खूनरेज़ जंग के खिलाफ आलमी सतह पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। फलस्तीन के हजारों हामियों ने न्यूयॉर्क में सड़कों पर ये मुजाहरे किए। इसराइल के तेल अवीव में ऑपरेशन अजय के तहत 235 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर दूसरी चार्टर परवाज हफ्ते की सुबह बैनुल-अक़वामी हुकूमत पहुंची है। वज़ीर जयशंकर ऑपरेशन अजय के तहत 2 दिनों में 447 हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान वापस लाया गया है। तेल अवीव से दूसरी परवाज 235 शहरियों को लेकर
रवाना हुई थी। मरकजी वजीर राजकुमार रंजन सिंह ने आज सुबह हवाई अड्डे से बाहर आने वाले तमाम 235 हिंदुस्तानियों शहरियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसराइल में काम करने वाले इन 235 मुसाफिरों ने हुकूमत हिंद के इस इक़दाम की बहुत तारीफ की है। इससे पहले जुमा को 212 मुसाफिरों के साथ पहली परवाज दिल्ली पहुंची थी। तमाम मुसाफिरों ने हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसराइल में हिंदुस्तानी सिफारत संजय सिखला ने हिंदुस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी की यकीन दहानी करवाई। इसराइल में फंसे तकरीबन 18,000 हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किए गए ऑपरेशन अजय में सिफारत खाने की मदद और शहरियों के लिए एक हेल्पलाइन कायम की गई है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की इख्तितामी तकरीब के साथ कल शुरू होने वाले P20 की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का आज इख्तिताम हुआ। इस मौके पर मौजूद मंदुबीन को खिताब करते हुए मिस्टर ओम बिरला ने कहा कि 2 दिन की नतीजे खेज बातचीत और मुज़ाकरात के बाद अब हम हिंदुस्तान की G20 की सदारत में नई दिल्ली P20 सरबराही इजलास के इख्तिताम पर पहुंचे हैं। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि इस मौके को एक जमीन, एक खानदान और एक मुस्तकबिल के लिए पार्लियामेंट के मौजू पर इस P20 सरबराही इजलास की कामयाबी में ताउन करने के लिए मैं आप और आपके वफद के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूं। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका बयान की मंजूरी से P20 के अमल को मज़ीद तक़वियत मिली है। मिस्टर बिरला ने इस यकीन का इजहार किया कि SDGs ग्रीन एनर्जी, खवातीन की ज़ेर क़ियादत तरक्की और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4 सेशंस में आपके कीमती ख्यालात और इनपुट इंसानियत की फलाह व बहबूद पर मुबनी तरक्की के लिए G20 के अमल को मज़ीद तक़वियत दी गई है। लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में होने वाली बातचीत से G20 के पार्लिमानी जहद की अहमियत को वाज़ेह तौर पर उजागर किया है और ये भी बात साबित हो गई है कि हमारी पार्लियामेंट्स की किस तरह एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तक़बिल के इज्तिमाई अहदाफ को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर सकती हैं और इस सिमत में अपना अहम किरदार अदा करती है। मिस्टर बिरला ने कहा कि बहुत से अराकीन ने बहस के लिए मुंतखब किए गए तरक्याती एजेंडे से हटकर अहम आलमी चैलेंजों को भी उजागर किया। इनमें हालिया जोग्राफियाई सियासी वाक़यात में माशी मसाइल शामिल हैं। कई अराकीन ने मगरबी एशिया, मशरिक़ी वसता की सूरत हाल का भी जिक्र किया। ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष माननीय आर्थर सीजर परेरा डी से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ पर आए और अपने बहुमूल्य विचारों को व्यक्त करें और मैं ब्राजील की अध्यक्षता के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Excellency. Yeah. बैन पार्लिमानी यूनियन IPU के सदर डॉर्टे पेचिको ने हिंदुस्तान की हिमायत करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ हफ्ते को 2 तरफा मीटिंग में मिस्टर पेचिको ने कहा कि हिंदुस्तान का आलमी नुक्ते नज़र IPU के विजन से मिलता जुलता है और IPU मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात की कोशिश कर रहा है। G20 ममालिक की पार्लिमानी स्पीकर्स की 9वीं चोटी कॉन्फ्रेंस P20 IPU के ताउन से मुनाक़ाद की जा रही है।
P20 में मिस्टर पेचिको का खैर मकदम करते हुए मिस्टर बेल्ला ने कहा कि कदीम जमहूरियत, वसत और तनवे हिंदुस्तान की ताकत है। उन्होंने कहा कि आज़ादी और मसावात हिंदुस्तानी आइन में दर्ज है। मुल्क में एक बासलाहियत और आज़ाद अदलिया मौजूद है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हिंदुस्तान IPU के साथ मजबूत पार्लियामेंट्स बनाने की एजेंडे पर अमल पैरा है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने कहा कि आलमी मौज़ूआत और असरी चैलेंज से निपटने के लिए पार्लियामेंट के किरदार को मजीद मौसर बनाया जाएगा। मिस्टर बेल्ला ने कहा कि मिस्टर पेचिको की काबिल क़ियादत और हिदायत में IPU आलमी निज़ाम की तामीर में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने दुनिया के पार्लियामेंटों को आपस में जोड़ने के लिए काबिल सताइश काम किया है। दुनिया में इस्तेहकाम इंसानी फलाह के लिए जरूरी है। मिस्टर पेचिको ने G20 सदारत की कामयाबी और P20 के कामयाब इनेकाद के लिए हिंदुस्तान की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एक पुर्तगाली के तौर पर यह कह सकता हूं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। हिंदुस्तान के पुर्तगाली पार्लियामेंट के मुबस्सिर बनने से कई ममालिक के साथ ताल्लुकात में इजाफा होगा। Could say a few words. Sorry, please. No. Yes. Thank you, Mr. Deputy Chairman. Mr. Speaker, just to say as President of IPU, my special gratitude to everyone. Of course, especially to our hosts, because the compromise and the work, not just during these 2 days, but a long time ago, to achieve the consensus that it was possible in this final declaration. It is important. It shows that the P20 has a concrete result with one declaration about important issues. Will not be the text that country A, B, or C would like, of course, because it is not a declaration of the country A, B, or C. It's a declaration of all of us. And so, just to express all my gratitude to India, to the Parliament of India for all the efforts, and to each one of you that worked very hard during these days in a meeting, to several meetings, a lot of hours, to achieve the consensus that it was possible. Here in वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान फेरी सर्विस का आगाज किया है और इसको एक संग मेल करार दिया है। मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी राजधानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सर्विस का आगाज किया। यह फेरी तमिलनाडु की नागापट्टनम बंदरगाह से कानके सतुराई के लिए रवाना हुई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और श्रीलंका की सकाफत, तिजारत और तहजीब की गहरी तारीख है और अब दोनों के दरमियान इक़्तिसादी शिरकतदारी में भी इजाफा होगा। नागापट्टनम और कानके सतुराई के दरमियान फेरी सर्विस शुरू कर दी गई है। मोदी ने कहा कि इस अहम मौके पर आपके साथ शामिल होना मेरे लिए एजाज की बात है। हम हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। तमिलनाडु के नागापट्टनम और श्रीलंका में कानके सतुराई के दरमियान फेरी सर्विस शुरू की जा रही है, जो हमारे ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में एक अहम संग मेल है। वज़ीर आज़म ने कहा, हिंदुस्तान और श्रीलंका सकाफत, तिजारत और तहजीब के गहरी तारीख मुश्तरका करते हैं। मिस्टर मोदी ने कहा कि नागापट्टनम और आसपास के कस्बे तवील अरसे से श्रीलंका समेत कई ममालिक के साथ समंदरी तिजारत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि पाम्पुरहार के तारीखी किले का तस्करा कदीम तमिल अदब में एक मरकज के तौर पर किया गया है और पेंटापलाई और जैसे संगम दौर के अदब में हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान कश्तियों और दुकानों की नकल हरकत के बारे में बताया गया है। Progress and prosperity. During the G20 summit, the India, Middle East, Europe Economic Corridor was launched. This is an important connectivity corridor that will create a massive economic impact on the whole region. The people of Sri Lanka will also benefit from it as we strengthen multimodal connectivity between our two countries. I thank the President, the government, and the people of Sri Lanka
for the successful launch of the ferry service today. डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी ने के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों काम करने वाले आर्जी मुलाजिमों की नौकरियों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये मुलाजिमीन कई बरसों से कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। मौसूफ चेयरमैन ने इन बातों का इजहार हफ्ते को जम्मू के संजवान के रोड नंबर 74 में नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सैकड़ों बल्कि हजारों में लड़के लड़कियां आते हैं जो कि गुज़िश्ता 10 बरसों से 15 बरसों से 5 या 9 हजार रुपये माहाना तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। इनका कहना था कि इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी शादियां हुई हैं और कई नौकरियां लगने की उम्र की हद को भी पार कर चुके हैं। मिस्टर आजाद ने कहा कि इंतहाई कम तनख्वाहों पर इनका गुजारा होना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनका हक बनता है कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी वर्कर से मिलकर काम करने की ताकीद की। उन्होंने वर्करों से कहा कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। लागू होगी। अब तो 370 नहीं है, तो जो हमने वहां कानून पास किया, जैसे हजारों कानून कहते हैं कि अब यूटी है तो सब लागू होंगे, तो वो क्यों नहीं लागू होगा? आप एक को नहीं कह सकते ये नहीं लागू होगा, तो 5 के बाद वो लागू होगा कि जो फॉरेस्ट में है, एसटी, हिंदू, मुसलमान, गद्दी, वो जमीन भी जोत सकते हैं, हल भी लगा सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, समझे? तो ये हटाने की जो मुहिम हुई थी वो गैर कानूनी है। इसीलिए हमने, मेरी पार्टी ने 85 एजिटेशन की स्टेट में, और जब नहीं माने फिर गवर्नर साहब को मैंने होम मिनिस्टर को बताया ये तो काम गैर कानूनी है, आप हटा रहे हो। तो इसलिए उसमें हम आपके साथ हैं। वो हमारा हिंदू भाई हो जम्मू का या पहाड़ में रहने वाला है, अगर हटाएंगे तो 70% आबादी को कोई आसमान में नहीं। नेपाल के सोलोकंबो जिले के लोबोचे इलाके में हफ्ते को मानानंग एयर का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से पायलट जख्मी हो गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल CAAN के इंफॉर्मेशन ऑफिसर ज्ञानेंद्रा भोल के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने मुसाफिरों को लेने के लिए सुबह 7:30 बजे लोकाला से सोलोगंबो के लिए रवाना हुई। लैंडिंग के दौरान अचानक हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इस हादसे में कैप्टन प्रकाश कुमार सिधाई जख्मी हो गए, जो हेलीकॉप्टर पर अकेले थे। इन्हें फिश टेल एयर के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए दारुल हुकूमत काठमांडू ले जाया जा रहा है। हादसे की वजह से ताहाल मालूम न हो सकी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खोने के बायस पेश आया होगा। इससे पहले 11 जुलाई को सोलोकंबो जिले के लखोपाइक देही म्युनिसिपालिटी के लमजोरा में मानांग एयर का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 6 अफराद हलाक हो गए थे। केरला के शहर के करीब एक बस से टकराने के बाद ऑटो रिक्शा में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस जराये ने हफ्ते को जानकारी दी। जराये के मुताबिक हादसा जुमे की रात तकरीबन 2:30 बजे पेश आया, जब ऑटो रिक्शा बस से टकराने के बाद उलट गया और इसमें आग लग गई। वाक़े में 2 अफराद झुलस कर जांबा हो गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग ने CNG सिलेंडर को लपेट में ले लिया। बादजा मुकामी लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए थाली श्री जनरल हॉस्पिटल भिजवाया गया। मरने वालों की शनाख्त की गई है। माशरे से मंशियात की बेकन्नी को यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि कुलगाम पुलिस की एक पार्टी ने अस्थाल ब्रिज पर एक नाके पर चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा शख्स को रोका, जिसके पास एक नायलॉन का बैग था। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान बैग से 7 किलो फिक्सी जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त की गई है और पुलिस ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कुलगाम में NDPS के मुताल्लिका दफादात के तहत एक केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी।
शहर हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में वाक़ इंपीरियल प्लाजा में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये आग कल शब इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी, जिसके साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। आग के साथ कशफ धुआं भी नजर आने लगा। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी। टैंकों की मदद से पैदल इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में दरअंदाजी की। ऑपरेशन अजय के जरिए इसराइल से हिंदुस्तानियों की मुंतकली का सिलसिला जारी। इसराइल से दूसरी परवाज 235 हिंदुस्तानियों को लेकर पहुंची दिल्ली। मोदी ने तमिलनाडु और श्रीलंका के दरमियान फेरी सर्विस का किया आगाज। कहा, दोनों मुल्क सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। नई दिल्ली P20 के मंदोबीन हिंदुस्तान की दिलकश यादों के साथ अपने मुल्क वापस जाएंगे। P20 की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से स्पीकर ओम बिरला का खिताब। आरजी मुलाजिमों की नौकरियों को मुस्तक़ल किया जाए, गुलाम नबी आजाद का मुतालिबा। नेपाल के शहर सोलोखंबो में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, हादसे में पायलट जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।